Okay, welcome and good morning. Now in this chapter, standard 6 maths, second chapter name is whole numbers. We have finished the first exercise is 2.1. So student, now in this exercise we have learned some that about natural number, whole number, number line, and some question we finished on the whole numbers like the predecessor, the successor. So student, now after this we are going to start the next exercise is 2.2. But okay, that before we start the chapter we have to learn some properties of whole number. So student, let's start. Okay, then we first now finish it, then I say okay, now some properties of whole numbers. So स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहला नाम आता है द, ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी. ये क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इसकी मीनिंग पे मत जाना, ठीक, ये ठीक है, क्लोजर मीन्स ज्यादा क्लोजर हो, ये होगी इसकी मीनिंग होगी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा देखते हुए बनेगी. मीन्स अब इसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला है, होल नंबर आर, ठीक है, क्लोज्ड अंडर दी, ठीक है, एडिशन. साइन कर देता हूं साथ में, ये एडिशन का साइन हो गया. मीन्स होल नंबर्स आर द क्लोज्ड अंडर द एडिशन. मीन्स होल नंबर है वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मीन्स वो क्लोजर को फॉलो करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, दे आर द क्लोज्ड बट फॉर अंडर द एडिशन. मीन्स ठीक है ना, प्लस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है फॉर ओनली वन नंबर. बट हाउ, let's watch this. Start student. Now first example. Now you take two whole number and then you add them. Like we take 1 now plus 2. अब में क्या मिलेगा student? We will get now 3 and जो आपका में यहाँ पे आंसर आया है क्या वो भी होल नंबर है? Yes student. We know that 3 है, ये भी एक टाइप का होल नंबर है. So हमने क्या देख लिया, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपको एक बार में इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, बट फर्स्ट आपको इसकी प्रॉपर्टी जितना समझ में आती है उतना समझो. ये आपके 6 में काम नहीं आएगी, बट दैट आफ्टर 6, 7 और स्टैंडर्ड 8 तक ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी. सो स्टूडेंट दे आर क्लोज. अब आपको ठीक है सारे केस लेके देखना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको ये नंबर लेके आपको पता चल गया कि होगा पॉसिबल. लाइक आपने लिया 0, ये लिया 9, आपको क्या मिला स्टूडेंट, 9. वी नो दैट 9 भी होल नंबर है. दो होल नंबर का सम करने पर हमें होल नंबर ही मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ओके, अब ये एडिशन के लिए हो गया. ये 4 साइन के लिए स्टूडेंट सारी प्रॉपर्टी चेक करेंगे फॉर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, नाउ स्टूडेंट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट आल्सो क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन. लेट्स चेक इट. वी टेक टू नंबर एंड मल्टीप्लाई देम. लेट्स स्टूडेंट 0 से चालू करते हैं. 0 मल्टीप्लाई 4. So what will your answer student? 0. And we know that 0 is also whole number. हमें आंसर 0 मिला है, मीन्स दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर भी हमें क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा. यही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, द क्लोजर प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट ये बेसिक है. इसके बाद स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में और ये डिवीजन में होल नंबर ठीक है क्लोजर नहीं है. क्यों नहीं है, वी विल learn in next standard, like the higher standard. So student, now at first note down and we start a new property. So yes student, next property is commutativity. ये commutativity property हो जाएगी. Now in this property student, simple language में बोलूं, ठीक है, तो ये property दो नंबर, वो नंबर का ये ऑर्डर हो, लाइक यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, या फिर आप यहाँ पे बी लिखो एंड यहाँ पर लिखो ए. ये ऑर्डर पे ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये कंसीडर करेगी. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अब ये भी दो साइन के लिए ही प्रॉपर्टी होल नंबर में फॉलो होती है, और वो साइन स्टूडेंट एक तो प्लस और एक मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी.
ना डिवीजन में फॉलो होगी 4 होल नंबर। सो लेट्स चेक इट स्टूडेंट, फॉर एडिशन वी कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन, ठीक है, दी एनी ऑर्डर, मींस 2 होल नंबर को हम कोई भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इफ वी ऐड 1 plus 2 we will get then 3, and if we add 2 plus 1 we will, ठीक है, that also get 3, means 1 plus 2 ऐड करो या 2 plus 1 को प्लस करो, जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट सेम होगा। आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? वी कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन दी एनी ऑर्डर। लाइक स्टूडेंट 9 plus 1 is 10, 1 plus 9 is then also 10, means ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है डेट अंडर एडिशन। ओके स्टूडेंट, और ये फॉलो होती है होल नंबर के लिए। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वी कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। हम तो होल नंबर को दैट इन एनी ऑर्डर वी कैन मल्टीप्लाई, हम 2 होल नंबर को कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल स्टूडेंट, लाइक 4 multiplied 2 equal to 8, then student 2 multiplied 4 is also 8, means 4 2 ja 8, 2 4 ja is also 8। तो स्टूडेंट we know that, ओके, ये पता है हमको, लेकिन नेम पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक नेम क्या दे सकते। सो स्टूडेंट, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी सिर्फ एडिशन एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होगी। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देता हूं, लाइक 4 minus 2, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 माइनस में 4 करोगे तो क्या मिलेगा? ओके, दैट विल बी लर्न इन स्टैंडर्ड 6 बट नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके सो स्टूडेंट, सो बट वेट, स्टैंडर्ड 6 तक आपको इतना ही पता करना है, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉलो होती है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? वी कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। और इसके पहले हमने क्या सीखी थी, ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब उसकी स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन इफ वी ठीक है, देन इफ वी ऐड 2 होल नंबर वी गेट होल नंबर। जब हम 2 होल नंबर को हम क्या करते हैं, उनको करते हैं ऐड करते हैं, तो हमें होल नंबर मिलता है। देन इफ वी मल्टीप्लाई 2 होल नंबर वी गेट दैट ऑल्सो अ होल नंबर, तो भी हमें क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा। वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। फॉर बेसिक नॉलेज नोट इट डाउन एंड देन वी कंटिन्यू। सो स्टूडेंट, नाउ दी नंबर 3 प्रॉपर्टी इज, ठीक है, देन एसोसिएटिविटी। कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ठीक है, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कैसे करने हैं? इसके पहले की 2 प्रॉपर्टी आपको याद है, द क्लोजर एंड, ठीक है, द कम्यूटेटिविटी। ये एसोसिएटिविटी है, ये भी स्टूडेंट होल नंबर में 2 साइन के लिए ही फॉलो होगी, एक तो फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इतना तो आपको याद रखना। अब स्टूडेंट, नाउ इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू टेक 3 होल नंबर। इसके पहले वाला था उसमें हम कितने लेते थे? 2। यहाँ पे आपको कितने लेने हैं? यहाँ 3 होल नंबर देखने हैं। मीन्स ये टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें कितने नंबर के बीच में सम करना हो, लाइक 3 नंबर के बीच में सम करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो, देन वी कैन यूज द प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी। लाइक दिस स्टूडेंट, होल नंबर्स आर, ठीक है, दी एसोसिएटिव फॉर एडिशन। मीन्स होल नंबर क्या होते हैं? ये एसोसिएटिव होते हैं फॉर एडिशन। Let's explain this example. You take now 3 whole number like 5 plus 4 plus now 3. Now student, अब ये पैटर्न में आपको क्या करना है? You have to use bracket. हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने यूज करना सीखा ब्रैकेट। अब आपने ये ब्रैकेट एक बार यहाँ पे यूज कर लिया। So student, what will the answer? स्मॉल ब्रैकेट की क्या मीनिंग हुई कि ये सॉल्यूशन में आप पहले जो भी स्मॉल ब्रैकेट में है वो सॉल्व करोगे, इसके बाद का आपको वो कुछ नहीं करना है। मींस यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट द स्मॉल ब्रैकेट
4 this type of the question. So student, you will get what student, like 5 plus 7. So student, your answer is 12. Okay, now again student, ये टाइप में लिखे हैं 5 प्लस 4 प्लस 3, लेकिन ये ब्रैकेट का इसका प्लेस चेंज करते हैं. हमने कहा लगा लिया 8, ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट के पहले. सो स्टूडेंट 5 प्लस 4 9, नाउ प्लस इज 3 और स्टूडेंट इसका सम भी क्या होगा इज 12. सो स्टूडेंट आंसर क्या मिला, ये भी 12 ये भी 12. सो स्टूडेंट दे बोथ आर इक्वल वैल्यू. इसके बाद ये दोनों के दोनों इक्वल मिलेंगे. तो नोट करो फिर आगे समझ. सेम स्टूडेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन होल नंबर आर, ठीक है, ये भी एसोसिएटिव होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेक नाउ 3 नंबर. आपने देखा ना, ये प्रॉपर्टी में आप जो भी लोगे नंबर, उसमें आपके कितने नंबर्स होंगे, वहां पर आपको लेने पड़ेंगे 3 नंबर. सो इसमें भी आप कोई भी नंबर ले लो, बट ये क्या होनी चाहिए, दिस वुड बी होल नंबर, लाइक 2 मल्टीप्लाई 4 नाउ मल्टीप्लाई 5. सो इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट बनाए पहले. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई बाद से होगा. ये सॉल्व किए बिना इसका मल्टीप्लाई सीधा आप 4 के साथ नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 एंड 22 जा 40. सेम एज स्टूडेंट हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5. यहाँ पे ब्रैकेट बनाए, मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट. सो 2 4 जा स्टूडेंट इज 8 मल्टीप्लाई 5. तो स्टूडेंट वी नो दैट क्या हो जाएगा 8 5 जा 40. तो स्टूडेंट वी गेट सेम रिजल्ट. Why student? Because whole number are associative for multiplication. whole number associative होते हैं multiplication के लिए. मीन्स अगर ये ब्रैकेट को मैं उठा के यहाँ पे लगा दूं, तो आप ये पहले सॉल्व करोगे, लेकिन बाद में भी आपका रिजल्ट आएगा वो इक्वल ही होगा. तो ये प्रॉपर्टी आपको स्टूडेंट याद रखनी है. ये प्रॉपर्टी आपके कहीं, ठीक है, लिखने में नहीं आएगी, बट इन, ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड यू विल लर्न दिस प्रॉपर्टी इन वेरी डीप. आपको इसके आगे डीप में. तो स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल चैप्टर का पोर्शन था, ये आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है. एंड देन इसके बाद एक और टॉपिक बाकी है, एंड देन वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द 2.2 that exercise. So student note it down and then we will continue. So student now a small topic in the theory more. एक स्मॉल टॉपिक है जो रह गया है, तो हम स्टूडेंट आगे देखते हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज बताओ मुझे, व्हेन वी ऐड 0 विथ एनी होल नंबर व्हाट वी गेट, लाइक 9 प्लस 0 वी गेट 9. यस स्टूडेंट, 6 प्लस 0 वी गेट 6. ओके, 100 plus 0. Student, we also get the same number that we, ठीक है, add with 0. Means 0 के साथ जो भी ऐड करते हैं वही नंबर हमें मिल जाता है. 9 ऐड किया 9 मिला, 6 ऐड किया 6 मिला, 100 ऐड किया तो 100 मिला. मीन्स 0 का कुछ रोल हो जाएगा. तो स्टूडेंट, सो यस स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, ज़्यादा, ठीक, आवाज़ आ रही है, तो मैंने इसको रोक के फिर से बनाया. सो स्टूडेंट, तो इसमें आपने क्या कॉमन देखा, सबके साथ में 0 ऐड करने पर आपको वही नंबर मिला. तो ठीक है, 0 के लिए क्या स्पेशल नेम दिया गया, दैट, ठीक है, ठीक, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन. ठीक है मैम, किसकी आइडेंटिटी बना दी 0 को, ठीक है, दैट आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज 0. मीन्स जो भी नंबर के साथ में 0 ऐड करोगे देन यू विल गेट द सेम नंबर दैट यू एडेड. नेक्स्ट स्टूडेंट, सेम ये टाइप से किया, इसके प्लेस पे आप क्या करके देखो. एग्जांपल में आपकी दो
9 plus 0 equal to 9. 1, 2, 4 plus 0 equal to 4. Third, 101 plus 0 equal to 101. ओके स्टूडेंट, अब क्या हुआ, यही टाइप से मल्टीप्लाई करके दिखा 1 का. 9 multiply 1 स्टूडेंट 9. 6 multiply 1 student 6. 70 multiply 1 student 70. So student, we observe that when we multiply 1 with that any whole number, we get the same as we multiply. जो हमने क्या मल्टीप्लाइड किया था वही नंबर हमें रिजल्ट में मिल रहा है. तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी ठीक है ना, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगी. ठीक है, दैट आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज 1. ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होगी. इसको नोट करो स्टूडेंट. के एग्जांपल मैं लिख देता हूं कुछ. लाइक फॉर एग्जांपल 70 मल्टीप्लाई 1 70. सेकंड 4 मल्टीप्लाई 1 4 एंड थर्ड 6 मल्टीप्लाई 1 is 6. ये आवाज आपको आ रही है ना साथ में, तो इस वजह से तो इसको नोट करो एंड देन वी कंटिन्यू. So yes student, now we start the second exercise is 2.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. अब इसमें सिर्फ अगर ये दिया होता है ना फाइंड द सम, तो आप क्या करते लिख के सब कर, बट आप थोड़ा सोचो 6th क्लास में आपको सम फाइंड करने के दिया देन समथिंग इज फिजिक्स. अब साथ में कुछ और लिख के दिया है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, मींस रीअरेंजमेंट करके आपको सम करना. अब रीअरेंजमेंट मींस आपको समझ में आ रहा है, इस नंबर को आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना. दैट हैव वी लर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. याद रखना आप यूज करेंगे वो सारी प्रॉपर्टी. अब स्टूडेंट सुटेबल, अब कैसे सूट होगी तो मैं आपको समझा देता हूँ. ये सम करने पे आपको ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये 800 के आसपास है. देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये 800 के आसपास है, ये 200 के आसपास है. ये सम करने पे आपको क्या 1000 मिलता है. लेट्स चेक इट स्टूडेंट. देन नाउ एंड वी कैरी नाउ 208. इसका सम किया 50 1 कैरी 4 एंड 10 मींस 1045. ये तो नहीं चलेगा, हमको क्या मिलना चाहिए 1000. ये टाइप के नंबर मिलेंगे. लेट्स चेक इट स्टूडेंट. क्या ये दोनों का अगर जो हम सम करें तो कैसा मिलेगा, इसके पास में ही चेक कर देते हैं स्टूडेंट. नाउ 837 with 363 is 10. 1 carry 6 and 3 9 and 1 10. 1 carry ठीक है. नाउ 8 ये 11 है 1 12. सो स्टूडेंट ये 0 वाला मिलता है. हमने इसमें देखा तो इसमें पीछे 0 नहीं आते, तो क्या करेंगे इसको इसके पास लाएंगे, मींस रीअरेंजमेंट किया हमने इसका. ठीक है. नाउ 37 and now plus is 363 and plus is 208. ये rearrangement हो गया. One rearrangement which property, that associativity. Okay student. अब इसका सम करके आपको आंसर क्या मिला 1200 plus 208. अब स्टूडेंट ये दोनों का सम करके देख लो which now 208. So student you will get 8041 means 4108. So student आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इसका सम तो ऐसे भी कर सकते हैं. इससे डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट, ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसमें डिफरेंस नहीं लगा. बट जो ठीक है ज्यादा कॉम्प्लेक्स आते हैं आपको उसमें ज्यादा डिफरेंस मिलेगा. बट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड इट बाय अ सिंपल मेथड. तो स्टूडेंट फर्स्ट ये एडिशन होगा, इसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. ये प्रोडक्ट मींस आपको क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन का आंसर. अब इसमें भी आपको वही टाइप से अरेंजमेंट इसका करना है कि मल्टीप्लाई करने पे पीछे 0 टाइप के आइए स्टूडेंट. सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझा. ये 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पीछे 0 आएगा. लेट्स चेक 2 8 जा 60 नहीं आएगा, लेकिन 50 वी नो दैट 50 2 जा 100. तो मतलब ये तो पूरा 0 वाला बन जाएगा. तो स्टूडेंट कैसे रीअरेंज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 50 पास में डालिए मल्टीप्लाई 1 768. अब इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला स्टूडेंट 100 मल्टीप्लाई 1 768.
से। नाउ स्टूडेंट इट बिकम वेरी इजी। अब ये देख रहे, अब आप ये मल्टीप्लाई करते 2 का पूरे के साथ, फिर उसका मल्टीप्लाई 50 से करते, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता। सो स्टूडेंट वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू सॉल्व वेरी इजीली दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अब ये प्रॉपर्टी अंदर फाइंड आपको करनी है कि हाँ ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे होगा ये, प्रैक्टिस से होगा, नॉट बाय रूल्स, ठीक है। ये जो आगे आगे लिखा है उसको लर्न करने से नहीं होगा, ठीक है। रूल मेक फूल्स बट द प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे, ये 100 है, मल्टीप्लाई करते पीछे 2 जीरो लग जाएंगे स्टूडेंट। वी हैव लर्न दिस 17680 आंसर आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करते फिर उसका मल्टीप्लाई 50 के साथ करते कितना लॉन्ग हो जाता। सो स्टूडेंट यही चीज से क्या लिखा था, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही मैंने ए करा दिया, सेकंड का ए करा दिया, इसके बाकी के भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नहीं हो तो उस फोटो लेके मुझे सेंड कर देना, ठीक। नोट इट डाउन एंड देन वी कंटिन्यू। सो यस स्टूडेंट, नाउ वन मोर रूल इज व्हाट स्टूडेंट, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज द क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। लो इसकी मीनिंग आपको पता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है ना इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है बांटना। ओके स्टूडेंट, अब इस रूल में क्या है, ऑफ द मल्टीप्लीकेशन अंडर द, ठीक है, एडिशन, यही टाइप से होगा अंडर सब्ट्रैक्शन। 2 रूल्स आपको यहाँ पर देखने हैं। अब ये किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, स्मॉल ब्रैकेट है, क्या बोला, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मींस, ठीक है, ये कोई ये नंबर है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ये ब्रैकेट की दोनों नंबर के साथ में अंडर द, ठीक है, एडिशन बोला तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ हो माइनस तो सब्ट्रैक्शन हो जाए। अब स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट हो, अंदर 2 नंबर हो, प्लस में है या माइनस में हो, इसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई स्टूडेंट दोनों नंबर के साथ होगा जो ब्रैकेट में है। लाइक आप ये सपोज करो, ठीक है, ये आप हो और, ठीक है, ये आपकी सिस्टर है या ब्रदर है और ये आपकी मॉम या फादर है, ये, ठीक है, चॉकलेट लेके आते तो, ठीक है ना, वो किस किस को, दोनों को चॉकलेट देंगे, ठीक है। तो यही टाइप से ये नंबर ए का मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई ये दोनों नंबर के साथ होगा। इट मीनिंग हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट दैट, ठीक है, नंबर ए मल्टीप्लाइज बी, ओके, सॉरी टाइप मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा, एंड देन ये मल्टीप्लाई सी, तो इसका ये भी हो जाएगा स्टूडेंट। सो देन स्टूडेंट ये टाइप से मल्टीप्लिकेशन, अब ये फॉर्म को ये भी ला सकते हैं, अगर ये फॉर्म में गिवन है, चलो ये फॉर्म में आपको दिया है उसका मल्टीप्लाई करना है, तो इससे ये भी आप बना सकते हो। लाइक दिस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं नंबर 3 का। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 297 मल्टीप्लाई 70 प्लस नाउ 297 मल्टीप्लाई 3। अब हमने देखा था ना ये दोनों में क्या कॉमन था, ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो आपको ये दोनों में कोई ऐसा कॉमन दिख रहा है, यस स्टूडेंट, इस 297 ये, ठीक है ना, यहाँ तक भी 297 है और यहाँ तक भी 297 है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और इसके बीच में साइन प्लस का। तो स्टूडेंट इसको क्या मान सकते हैं, ए है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो इसको लिखने की प्रोसेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, नाउ 297 मल्टीप्लाई, पुट अ स्मॉल ब्रैकेट लगाया, फिर अंदर क्या रहेगा, एक तो बी और सी, मींस बी क्या हो जाएगा 70 और सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मींस जो सेम वैल्यू हो वो ब्रैकेट के बाद लिख दोगे। अब इसकी जो प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या ये लिखना, ठीक है, ज्यादा जरूरी, यस स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग से ही साथ में लिखना सीखना है ताकि बाद में इसमें दिक्कत ना हो। बस क्या किया, जो रूल्स था वो का वो पास में लिख दिया। क्यों लिखा है, बिकॉज वी अप्लाई हियर,
हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, ये रीजन से रूल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो समझ में। अब स्टूडेंट ये करने से फर्क क्या होगा, लुक एट हियर स्टूडेंट, नाउ 297। अब आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट होता है तो जो उसके अंदर होगा वो पहले सॉल्व करेंगे चाहे जो भी हो। तो ये प्लस है, 17 के साथ क्या प्लस किया, 3 प्लस किया, तो आंसर क्या मिला, 20 मिला। अब क्या कर दो, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 0 को सेम डिजिट के पीछे लिख देंगे, 2 7 जा 14, 4 हियर 1 कैरी, 2 9 जा, ठीक है ना, ये ठीक है 18 और 19 1 कैरी, नाउ 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो आंसर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 5 9। अब ये करने से इजी क्या हुआ, तो देखो ये इजी हुआ, आप पहले ये 279 का मल्टीप्लाई 17 से करते और ये 279 का मल्टीप्लाई ये 3 से करते, फिर दोनों का सम फाइंड कर दे तो वो कितना लॉग हो जाता। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी आपको मालूम हो तो क्या कर सकते हो, ये कॉमन दिखा, इसमें भी 279, इसमें भी 279, ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म देखनी है। अगर वो ये फॉर्म में है और इसमें भी ए इसमें भी ए, मींस सेम नंबर क्या है ए, इसमें 297 को ए दिया, इसमें भी 297 को ए दिया। अब क्या कर दिया, ये कॉमन करके बाहर लिख दिया, साथ में मल्टीप्लाई लगाया एंड स्मॉल ब्रैकेट लगाया और अंदर क्या बचेगा b प्लस सी, ठीक है। प्लस हो तो यहाँ पर रहेगा प्लस और अगर माइनस हो तो रहेगा माइनस। बस आपको ये रूल्स में ये प्लेस पे आपको क्या लिख देना, जहां पर माइनस हो वहां पर ये प्लेस पे आपको लिख देना है सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये करने के बाद आप क्या करोगे देन, तो इसका अब इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो भी रहा एंड वी नो दैट स्मॉल ब्रैकेट को हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या आया 20। अब ये दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट द राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको नोट करो, उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है एंड आपकी एक्सरसाइज देन विल फिनिश, सो नोट डाउन। So yes student, next question number 4, find the value of the product। ये प्रोडक्ट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ। अब ये तो दो ही है, ये चीज में क्या रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा लाइक दिस स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है 738 बट ये है 103, मीन्स हमने इसके पहले की प्रॉपर्टी सीखी है कि जब ये दो नंबर का क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो उसको ज्यादा इजी बनाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन से आपका आइडिया ज्यादा हो जाएगा, 738। अब स्टूडेंट 103 ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बोलो ठीक लिख सकते हैं ना, वी कैन नॉट नोट, इसका सब तो यही आएगा। अब ये लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी वो कौन सी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर देन बिटवीन द नंबर इन द स्मॉल ब्रैकेट। अब इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट हम कैसे करेंगे, 738 का मल्टीप्लाई पहले 100 के साथ होगा प्लस 738 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ में। पता है एक बार ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये का ये साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट के साथ होगा। आपको यही चीज यहाँ पर लिखनी है, क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर। अब ये अंडर के बाद आपको स्टूडेंट देखना है यहाँ पर साइन प्लस है, जो देखो ये नंबर की जगह 99 आया होता तो आप क्या लिखते स्टूडेंट, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, क्या लिखते स्टूडेंट 100 माइनस 1। 98 आया होता तो 100 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाता अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमने इसमें प्लस करके लिखा है तो अंडर एडिशन। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा बिकॉज स्टैंडर्ड 6 मैथ्स न्यू फॉर यू। हाँ 6 के बाद तो बाद में कैसी आएगी 6 7 8, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड 6 में लगेगा, बट ठीक है डोंट वरी, बिल्कुल भी डरना नहीं। स्टार्टिंग में जितना आता है
उतना आपको सॉल्व करना है। अब इसका मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट वी नो दैट 7 3 8 0 0 प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं 7 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3 3 8 जा 24 now to carry 3 3 जा 9 and 2 11 1 carry now 3 7 जा is 21 and 1 is 22 ये नंबर हमें मिला स्टूडेंट इसके मल्टीप्लाई का ओके इसको रफ कर देते हैं ऊपर से कैरी एंड वी राइट हियर इज 2 2 1 4 अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट इसका एडिशन करना है चलो स्टार्ट कर देते हैं इसका एडिशन 7 7 3 8 0 0 2 2 1 4 तो इसका एडिशन क्या आएगा स्टूडेंट 4 1 now 10 1 carry 3 and 2 5 and 1 6 and 7 so your answer is student 7 6 0 1 4 तो स्टूडेंट ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है क्या ये भी यही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब देखो अब इसमें आपको लगेगा सर ये इसका मल्टीप्लाई सीधा ही कर देते तो भी आंसर आ। लेकिन स्टूडेंट जैसे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में आपने देखा था जब ये क्वेश्चन इसमें क्या बोल सकते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स आते हैं देन यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी इन दी हायर स्टैंडर्ड। जो भी ऊपर के स्टैंडर्ड आएंगे उसमें आपको ये प्रॉपर्टी से ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपको सीखनी है लाइक दिस। अब इसकी बात का जैसे जो है ना जो क्वेश्चन वो कैसे हो जाएंगे लाइक स्टूडेंट इसके बाद का ठीक है डेट 854 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है 102 से। सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टी जो है ना क्वेश्चन उन सब में क्या यूज किया आपको करना पड़ेगा दैट प्लस का यूज करना पड़ेगा सारे सॉल्व हो जाएंगे डोंट वरी। उसके बाद नंबर 5 एंड 6 आर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आपसे हो तो ठीक है नहीं तो फोटो लेके मुझे सेंड कर देना या नंबर लिखे मुझे भेज देना। देन नंबर 7 मैच द फॉलोइंग्स। आपको 7 नंबर में क्या करना है मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है वन साइड में आपको क्या दिए हुए हैं ठीक है नंबर या क्वेश्चन दिए एंड सेकेंड साइड में नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी आपको ठीक है ना कब पता चलेगी जब इसके आगे की हमने सारी प्रॉपर्टी लिखी है उसको सही से नोट करोगे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उसको आपको क्या करना है नोट करना है एंड देन वो नोट करके आपको क्या करना है वो नोट करके उसको लर्न भी करना है। उसका यूज यहाँ पर हुआ है तो जो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में यूज हो रही है उसके आगे उसका आंसर लिख देना। एंड सारे स्टूडेंट को होमवर्क भी नोटबुक में करना है वीडियो लेक्चर भी देखना है एंड देन होमवर्क होने के बाद में आपका जैसे ये मैथ्स का है तो आपको मुझे मैसेज करना है सर आई हैव डन माई वर्क और फिर अपना नेम लिख के मुझे मैसेज करना है। होमवर्क का फोटो लेके नहीं भेजना सिर्फ लिख के मैसेज करना है एंड देन मैंने देखा है सारे स्टूडेंट के मैसेज नहीं आते तो आपको लिख के भेजना है तभी हमें मालूम चलेगा कि आपका वर्क स्टार्ट है। तो स्टूडेंट इसको नोट करो और अगर वीडियो के बीच में ठीक आसपास का अगर तो ठीक है ये आवाज़ आ रही जैसे थोड़ी आए तो ठीक है उसको एडजस्ट करना। तो उसको नोट कर दो एंड देन इसके आगे का होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।